ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। साथियों, ये प्रोडक्ट भारत में तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक जो हम लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हम कस्टम वालों को दे ना दें। और दूसरा, जिस लैब में बन रहा है वो लैब मेरी अपनी है और इस प्रोडक्ट को बनाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है। तो आपको पता है ये प्रोडक्ट कहां पर बन रहा है, कौन बना रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी बात कैसी है, क्या वो धोखा करने वाला आदमी है। ये खुद मेरे परिवार में चलता है, मैं खुद लेता हूं, मेरे बच्चे लेते हैं, मेरे माँ बाप लेते हैं, मेरे भाई बंधु लेते हैं, वही उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है। और वो जो लैब है वो जीएमपी सर्टिफाइड भी है। और सबसे बड़ी बात, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत रेयर होता है, क्या इसका जो फॉर्मूला है 6 की 6 मशरूम्स का, वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड है। इस बात पे तारीफ होनी चाहिए। सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आपको अप्रूव्ड प्रोडक्ट, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भारत का मंत्रालय भी कहता है, आयुष मंत्रालय भी कहता है कि हाँ, ये इम्यूनिटी का मॉड्यूलेशन करता है। और उन्होंने शास्त्रों में वर्णन जितने भी थे, जितनी रिसर्च एविडेंस है, वो सब हमसे मंगवाए थे। इसकी अप्रूवल की कहानी भी बहुत लंबी है, ठीक है, वो फिर कभी बात करेंगे। इसके अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक इन्वॉल्व हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर कोई भी सवाल अगर उठाए तो सीधा ताक के जवाब दीजिए। आपको हर वो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जो उसके ऊपर लिखा होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, यूएसडीए सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और इसका जो आयुष मंत्रालय का अप्रूवल, ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो गुणवत्ता के बारे में भी इसकी बात बिल्कुल सही रहेगी। और अगली बात, जब कोई प्रोडक्ट की एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी शॉर्टेज है, मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा भी नेटवर्क इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने देखा है, जिसकी वजह से कंपनियों को मतलब लॉसेज होते हैं। यहां पर मैं आप सबको ये यकीन दिलवाना चाहता हूं कि हमने अपनी फ्यूचर में कैपेसिटी एनहांसमेंट का पूरा अरेंजमेंट ऑलरेडी कर लिया है। तो जिस मर्जी क्वांटिटी में, जब मर्जी आप जितना मर्जी प्रोडक्ट मांगोगे आपको मिलेगा। और अगली बात, इस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में किसी से बात करोगे, ठीक है, किसी को दोगे, तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि क्या आप डॉक्टर हो, क्योंकि हम लोग तो बीमारियों से डील करना नहीं चाहते। हम लोग तो स्वस्थ बंदे को स्वस्थ रहने के लिए देना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बीमार आदमी ही हमारे सामने खड़ा करते हैं। ऐसे होता है नहीं बात? तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले उस बीमार को भी ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है, पूरी तरह कर पाते नहीं थे। एक बार बेच के चलो अगली बार दोबारा मांगे ना मांगे। लेकिन ट्रू ग्रोसरी में ऐसा नहीं है। ट्रू ग्रोसरी में हम उस बीमार का चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। बीमार 3 तरह के हैं। एक बीमार वो होता है जिसका ऑर्गन अभी डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को शुगर अभी ताजा हुई है, अभी शुगर हुई है, राइट? वो आदमी चाहता है मेरी शुगर ठीक हो जाए। वहां पर हमारा दावा रहेगा शुरुआती दौर में शुगर ठीक हो सकती है जी, बिगिनिंग में। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने तालियां दी यार। शुगर ठीक हो सकती है। एक फेल हो रहा पेनक्रिया जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ, एक फेल हो रहा पेनक्रिया, बात मेरी ध्यान से सुनना, जो अभी डैमेज नहीं हुआ, अभी डिसफंक्शनल हुआ है, वो फंक्शनल हो सकता है, उसकी शुगर ठीक हो सकती है। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उस वक्त पता चल गया जब मेरा पेनक्रिया भी डैमेज नहीं हुआ था, अभी डिसफंक्शनल हुआ था, काम नहीं करता था। तो मैंने नेक्टर लेना शुरू किया, मेरा इम्यून सिस्टम जाग गया, उसने पेनक्रिया को साफ करके काम पे लगा, पेनक्रिया इंसुलिन बनाने लग गया और मेरी शुगर ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक सावधानी, हमें ओवर क्लेम नहीं करना। सावधानी क्या? जिसकी शुगर 8-10 साल पुरानी है, पैनक्रिया डैमेज हो चुका है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि तरफ शुगर ठीक हो जाए। वहां पर ये बात नहीं करनी है। वहां पर ये कहना है कि भाई तेरा पैनक्रिया डैमेज हो चुका है, अब अगली बारी किस अंग की आ जाएगी कोई पता नहीं, आंखों की बारी आ सकती है। शुगर की जितना मर्जी आप रेटिंग कंट्रोल करते रहो, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, तेरे गुर्दे फेल हो सकते हैं, तेरे हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो सकते हैं, तेरे को हार्ट अटैक हो सकता है, तेरे को लकवा हो सकता है। ये सब शुगर के मरीज को पता है। वहां पर अगर तू अभी इस नेक्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा तो तेरी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, नो फर्दर डैमेज। ये कोई छोटी बात है? पहले फेल हो रहा पैनक्रिया बचा के शुगर से बचा लेना शुरुआती दौर में, नहीं बचा पाए तो लेट स्टेज पर बंदे के गुर्दे बचा लेना भाई, उसका हार्ट अटैक बचा लेना भाई, उसका लकवा बचा लेना भाई, उसकी आंखों की रोशनी बचा लेना भाई, उसके हाथ में। आपने देखा होगा शुगर के मरीज को कई बार पैरों पर इंफेक्शन ऐसी हो जाती है, वो ठीक ही नहीं होती, गैंग्रियन हो जाता है और पैर तक काटने पड़ जाते हैं। देखा होगा? कईयों के हाथ काटने पड़ते हैं, कईयों के पैर काटने पड़ते हैं। वो अवस्था नहीं आएगी काटने कटाने। अगर कोई डॉक्टर किसी को बोल रहा है कि तेरे इंफेक्शन नहीं ठीक हो रही, तेरा पैर काटना पड़ेगा, उसको जरूर करो। एक बार प्रोटेक्टर और फ्रूटा साथ में लेना शुरू कर, हो सकता तेरा पैर। और डायबिटीज के मामले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे गोलियां, एक गोली खाई शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, 2 कर दी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, 3 कर दी गोलियां, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उसको डॉक्टर बोलता है गोलियां छोड़, अब तो इंसुलिन पे आ। और इंसुलिन लेते हुए भी उसका जीवन कितना खतरे में रहता है ये उसको पता है। ऐसे मरीजों को इंसुलिन से वापस टैबलेट पर लाया जा सकता है और टैबलेट्स को कम करके उसके जीवन को नॉर्मल किया जा सकता है। ये अवस्था भी हो सकती है। साथियों, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको ये सीखना है ये सब कुछ कैसे करता है, क्योंकि हर शुगर के मरीज में सवाल, मन में सवाल होता है, मेरी शुगर हुई क्यों? वजह वही 3 वजह, मेरी शुगर क्यों हुई, अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ, ये ठीक कैसे हो? शुगर इसलिए हुई, सबसे पहले पेट खराब होता है। पेट कैसे खराब होता है? एसिड बिगड़ता है, एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज हम सबको समझना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, ऐसा तो नहीं? मेरे मन में सवाल होगा, समय ज्यादा तो नहीं दे रहा? नहीं सर। सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल होते हैं, अब एक ना एसिड थ्योरी ऑफ डिजीज हमें ये जरूर समझना चाहिए। साथियों, हम सबके पेट में एसिड बनता है। हम मन में सवाल रखना शुगर क्यों हुई, ठीक है, उसकी वजह पे जा रहे हैं। ये एक शुगर की बात हो रही है ना, हर बीमारी की बात करें। शुगर क्यों हुई? क्यों? क्योंकि पेट खराब हुआ। पेट क्यों खराब हुआ? क्योंकि हम सबके पेट में एसिड बनता है, तेजाब बनता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि बिना तेजाब के खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तेजाब का काम होता है हमारे पेट में आने वाले भोजन को पेस्ट बनाना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को पेस्ट बना के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनवा देना, ताकि आंतड़ियों में जाकर वो उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में से हमारी आंतड़ियां जरूरी ताकत खींच सके, खुराक खींच सके, विटामिन एंड मिनरल्स खींच सके और वो ब्लड को दे सके और ब्लड पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। राइट? एसिड इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारे पेट में एसिड बनता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि अगर वो गलती से कहीं ज्यादा बन जाए या इकट्ठा हो जाए, ज्यादा बन जाए या इकट्ठा हो जाए, तो वो बाहर निकाल के उस इकट्ठे एसिड को अगर मैं टेबल पर डाल दूं तो वो टेबल में छेद करके नीचे निकल जाएगा। इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में बनता है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि इतना खतरनाक एसिड पेट में रहता कहां है? अपने को बर्तन तो बड़े नहीं हुए, तो कुदरत ने क्या इंतजाम किया है कि हमारे पेट में एसिड कहीं भी बना हुआ नहीं रह सकता, ना रहता है। लेकिन एसिड बनाने वाले जो सेल हैं वो रॉ मटेरियल
एसिड का रेडी करते हैं। जैसे ही भोजन पेट में आता है, एसिड बनाने वाले सेल्स जो है वो सेंसर ऑपरेटेड होते हैं। सेंसर स्विच ऑन होता है भोजन को देखकर। जैसे ही भोजन पेट में आया, एसिड बनना शुरू हो गया, और बना हुआ एसिड जैसे ही बना, एक नमक के दाने की तरह एक पंप की सहायता से भोजन पर गिरना शुरू हो जाता है। शावर होता है, शावर। और नीचे भोजन ऐसे हिल रहा होता है, ऊपर से ऐसे नमक के दाने की तरह शावर हो रहा होता है, ऊपर सेल बना रहे हैं एसिड, राइट। वो ये प्रोसेस 1-1.5 घंटा चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या खाया है। जैसे ही नीचे पेस्ट बन जाती है स्टमक में, वो पेस्ट हमारे वो पेस्ट हाथ से चल जाती है। तो वो पेस्ट जो है हमारे स्टमक को छोड़कर छोटी आंत में चली जाए, ताकि छोटी आंत उसमें से जरूरी तत्व निकालकर ब्लड को दे और ब्लड पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे ही पेट खाली हुआ, सेंसर स्विच ऑफ हो जाते हैं एसिड बनाने वाले, और एसिड बनना बंद हो जाता है। ये बात की मैंने हेल्दी बंदे की। लेकिन अगर हमारे खान पान में टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से जो भी खाते हैं हम सब ठीक खाते हैं, कोई भी गलत चीज खाता नहीं है अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे कौन से भोजन में कब कितना टॉक्सिन आ रहा है। वो जो विषैले पदार्थ, वो टॉक्सिक मटेरियल, वो फैटी डिपॉजिट्स हमारे स्टमक में बना देता है। हमारा स्टमक गंदा हो जाता है, गंदा पड़ जाता है, हमारे सेल गंदे हो जाते हैं स्टमक। वो सेल गंदे स्टमक के एसिड बनाने वाले सेल्स को स्विच ऑफ ही नहीं होने देते। लगातार मैसेज आता रहता है, जहां कुछ पड़ा हुआ है एसिड बनाते जाओ। वो जो एसिड बनता है खाली पेट में, वही एसिड नीचे पड़ी हुई गंदगी के साथ मिलकर एसिडिक कचरा, साथियों वो एसिडिक कचरा इतना खतरनाक होता है, वो जैसे ही आगे ट्रेवल करेगा, पहले स्टमक को डैमेज करेगा, फिर वो जैसे ही ट्रेवल करके आंतरियों में जाएगा, आंतरियों को डैमेज करेगा। जब आंतरियों में डैमेज होगा, वहां से लीकेज क्रिएट होगी। जब आंतरियों में जाएगा, वहां पे लीकेज क्रिएट होगी, और उस लीकेज की वजह से आंतरियों से ब्लड में वो एसिडिक कचरा जाना शुरू हो जाता है। साथियों, वो जो एसिडिक कचरा ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, वो अगर पेनक्रिया को लगातार एसिडिक वाला कचरा आना शुरू हो गया, पेनक्रिया ब्लॉक हो जाता है, सोजिश पैदा हो जाती है। जब ब्लॉक हो गया, सोजिश पैदा हो गई, वो काम करना बंद कर देता है। अभी डैमेज नहीं हुआ, वो काम करना बंद कर देता है। अब जब उसने काम करना बंद कर दिया, हमारी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। इंसुलिन आई नहीं, उसने इंसुलिन बनाई नहीं है। इंसुलिन के बिना जो शुगर है वो सेल के अंदर जा नहीं सकती, राइट, वो ब्लड में ही रहेगी। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, हमें सिम्टम आते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तेरी शुगर बढ़ गई। मैं पूछता हूं क्यों बढ़ गई, ठीक है, कोई जवाब नहीं। मीठा छोड़ दो, मीठा छोड़ दिया, ठीक है, मीठा छोड़ दिया, लेकिन जो भोजन खा रहा हूं उसमें भी तो शुगर है ना। मीठा तो छोड़ दिया मैंने, पर शुगर फिर भी बढ़ी जा रही है। अब डॉक्टर कहता है तेरी शुगर की गोली खानी पड़ेगी, वो गोली लगा। चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि शुगर बननी क्यों बंद हुई, पैंक्रिया डिसफंक्शनल क्यों हुआ, पैंक्रिया को फंक्शनल करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर कोई नहीं सोचता। और हमें जो तेजाब जब बढ़ता है, हमें जब जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो कौन सी दवाइयां दी जाती है? खाली पेट का कैप्सूल खाओ। खाली पेट गैस का कैप्सूल जो लोग खाते हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। सावधान क्यों? मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर हम किसी से बात शुरू करनी है तो यहां से बात शुरू कर सकते हैं कि खाली पेट गैस का कैप्सूल तो नहीं खाता कोई, क्योंकि जो खाली पेट गैस का कैप्सूल खाता है उसके अंदर बीमारियों की जड़ बढ़नी शुरू होगी। आने वाले टाइम में उसको बहुत गंभीर बीमारियां होने वाली। वो जो खाली पेट का कैप्सूल गैस का खाया जाता है वो एसिड बंद नहीं कर सकता, वो सिर्फ पंप ब्लॉक करता है, जिसकी सहायता से एसिड ने पेट में आना। अब हमें पेट में रिलीफ मिल गया, क्योंकि जो यहाँ पे हलचल थी, जलन थी, बदहजमी थी, ठीक है, दर्द थी, वो उसमें तो रिलीफ मिल गया क्योंकि हमने खाली पेट का कैप्सूल खा लिया। हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैप्सूल, और बार बार हम जाके दवाइयों से वो दुकान से खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन
उस कैप्सूल की वजह से अब एसिड पेट में तो नहीं आ रहा, पर सीधा ब्लड में जा रहा। ब्लड में गया हुआ एसिड ब्लड में आ रही न्यूट्रिशन को जला देगा, राख बनाएगा उसकी, और उस राख के बड़े सुंदर सुंदर नाम लिखे होते हैं टेस्ट की रिपोर्ट में, ESR, CRP, ये सारा कुछ क्या है? एसिड द्वारा शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जलाई गई न्यूट्रिशन जहां इकट्ठी होती है, वो ये वाली सिम्टम पैरामीटर पैदा करती है, जिसको हम ESR बोल देते हैं। CRP क्या? क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसको पेट में डाइजेस्ट करके ब्लड को दिया था कि जा आंखों को देके आ। आंखों तक पहुंचने से पहले पहले उस हजम हो चुकी प्रोटीन का एनकाउंटर हो गया एसिड के साथ। एसिड कहां से आ रहा है? वो कैप्सूल खाली पेट जिसमें जो हमने खाया है, वो एसिड को पेट में आने की वजह से सीधा ब्लड में भेजा। अब एसिड और प्रोटीन का जब टाकरा हो गया तो प्रोटीन डैमेज हो गई, क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बन गई, आंखों को प्रोटीन मिली नहीं, रास्ते में क्रॉस रिएक्टिव हो गई, और क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन कचरा बनकर कहीं ना कहीं ब्लॉकेट क्रिएट कर रही है, और वही ब्लॉकेट बीमारी का कारण है। तो साथियों, हर बीमारी की वजह, उस बीमारी से रिलेटेड जो ऑर्गन है वहां पर एसिडिक कचरे की वजह से हर बीमारी बनती है, चाहे वो थायराइड की बीमारी है, चाहे गुर्दे फेलियर की बीमारी है, चाहे ब्रेन की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी। हार्ट के जो मसल है हमारे, जो हार्ट के सरल हार्ट ऐसे से पंप करता है, राइट। हार्ट को जाने वाली जो 3 बड़ी नाड़ियां हैं, वैसे तो हार्ट में सैकड़ों नाड़ियां हैं, राइट, लेकिन 3 बड़ी नाड़ियां सारा दिन वो ब्लड लेती हैं और बड़ी तेजी से ब्लड लेती हैं, लेकिन ब्लड में अगर एसिडिक कचरा है जो पेट से आ रहा है एसिड के बढ़ने से, राइट, तो वो एसिडिक कचरा ब्लड की नाड़ियों की अंदर की दीवार को छलनी कर देता है। छलनी, हम दीवार पे रेगमार फेरेंगे तो क्या होगा? दीवार झड़ जाती है ना, ऐसे ही वो रेगमार की तरह अंदर से दीवार को छलनी कर देता है। जब छलनी हो जाता है, वहां ब्लीडिंग होती है, तो वहां पपड़ी जमती है, ऐसे गोलाई है ना, अंदर पपड़ी जम गई। जब पपड़ी जम गई नाड़ी के अंदर, तो दूसरी तरफ दीवार पे छलनी हो जाती है, वहां भी पपड़ी जम गई, दोनों तरफ पपड़ी जम गई, रास्ता बंद। तो हार्ट ब्लॉक की वजह भी ऐसे है। इसी वजह से डॉक्टर इतना जानते हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा हर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में खाली पेट खाने वाला कैप्सूल सबको दिया जाता है। और आज भारत सरकार ने खाली पेट खाए जाने वाले कैप्सूल बनाने वाली कंपनियों को वार्निंग दे दिया है कि इसका उपयोग करने वाले लोग सावधान हो जाएं, कि जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर कैंसर की तस्वीर डालकर वार्निंग दिया जाता है कि ये कैंसर कर सकती है सिगरेट, वैसे ही ये खाली पेट खाया जाने वाला कैप्सूल ये किडनी फेलियर कर सकता है, क्योंकि किडनी की जिम्मेदारी बन जाती है ब्लड में आ रहे एसिड को क्लियर करना बॉडी से, राइट। वो जब लगातार एसिड से एनकाउंटर होता है किडनी का, तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो साथियों, हमने सुना, अभी देखा कि बीमारियों की वजह क्या है। अब वजह समझ में आ गई, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि वजह पे काम ही नहीं हो रहा, काम ही लक्षण पर हो रहा है। जो दवाइयां दी जा रही हैं, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, गैस का कैप्सूल, अभी कोलेस्ट्रॉल की गोली, अभी एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हम खाते हैं अलग अलग बीमारियों में, ठीक है, बहुत सारी उदाहरण है। कोई भी दवा वजह पे काम नहीं करती, क्योंकि वजह किसी को पता नहीं है, वजह की बात नहीं होती। वजह पे सिर्फ इम्यून सिस्टम काम कर सकता है, और इम्यून सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ नेक्टर ही कर सकता है। तो किसी भी बीमारी में जब हम साथ में नेक्टर जोड़ देते हैं, हम उसकी दवाइयां बंद नहीं कर रहे, हम उसको बोलते हैं तो अपनी दवाई खाते रहे, साथ में नेक्टर जोड़ते हैं। जैसे ही नेक्टर की 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को दी जाती है, सबसे पहले उस बंदे का इम्यून सिस्टम जागृत जब होता है, तो पहला काम इम्यून सिस्टम ने क्या करना है, उसने अंदर बीमारी की वजह, वो गंदगी जिसके रिस्पॉन्स में एसिड बनना था, उसको बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को लूज मोशन आती है, किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, किसी को रैशेस पड़ जाते हैं, मतलब गंदगी बाहर निकलनी ही निकलनी। किसी को यूरिन ज्यादा आएगा, लैट्रिन उसको ज्यादा आएगी जिसका पेट की बड़ी आंतड़ी गंदगी से भरी हुई,
हाँ, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए इसको लेने के बाद जिसको कॉन्स्टिपेशन हुई है, इसका मतलब उसकी गंदगी डीप इनटू द सिस्टम जा चुकी है। अब उस डीप इनटू द सिस्टम जा चुकी बीमारी को ठीक करने के लिए नेक्टर लेने के बाद उसका सिस्टम उसके भोजन में से ही न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा है और पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसको टेम्परेरी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जिसको नेक्टर लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वो ये बात समझ जाए कि उसकी बीमारी डीप रूटेड है। तो वो लोग जब भी हम नेक्टर किसी को देते हैं, फ्रूटा देते हैं, महीने 2 महीने बाद हम फॉलो भी करना है। हमें बाकी नेटवर्क इंडस्ट्री की तरह या बाकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरह पहली बार सेल करके आगे नहीं भागना। पहले दिन भी जिसको दिया था उसका भी फॉलो अप करना है। हो सकता है उसको कोई सिम्टम हमने बताए ना हो या कोई ऐसा सिम्टम आ चुका हो जिसको वो समझ नहीं पाया और मिसअंडरस्टैंड करके नेक्टर बंद कर जाए। तो हमारे जो सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, जो हमारे सक्सेसफुल लीडर हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को और नेक्टर के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरह से जीवन में अपना लिया है, वो अपने पहले कस्टमर को भी फॉलो देते हैं। जब फोन करते हैं तो वो आगे बताता है, हाँ इसको लेने के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो जो सिम्टम्स इसको लेने के बाद आते हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, गंभीर नहीं होते, वो आमतौर पर झेले जा सकते हैं। और इसको लेने के बाद जो सिम्टम आए हैं वो इसको लेने के बाद ही जाएंगे भी, और हर सिम्टम जो जाएगा वो कोई ना कोई अंदर बीमारी, इम्बैलेंस या इंजरी को ठीक करके जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? Yes. मैं आपका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। चलो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम एंड में एक सेशन रखेंगे 10-15 मिनट का, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है? हो सकता है कोई बात ना भी समझ में आए या कोई मन में और सवाल उठे। वही बात कर रहे हैं, एलिमेंट रिफ्लेक्शन की तो बात कर रहे हैं। तो ये जो नेक्टर और फ्रूटा लेने के बाद सिम्टम्स आते हैं, ये पहले ही बॉटल से आते हैं। हम इनवाइट करते हैं अगर सिम्टम्स नहीं आए तो 2 कारण, या तो उस बंदे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका सब सर्कुलेशन ठीक है, अगर कोई बीमारी नहीं पड़ रही, छोटी मोटी बीमारी थी, ठीक होगी, या उसकी बीमारी गंभीर है, डीप रूटेड है, उसको अभी और एफर्ट करने हैं, उसको नेक्टर की डोज बढ़ाने की जरूरत हो सकती है, या थोड़ा सा समय और ले सकती है उसकी बीमारी बाहर आने। तो समझ गया? तो इसको लेने के बाद हर बंदे को सिम्टम्स आते हैं। हाँ, बच्चों में कोई सिम्टम नहीं आते। बच्चों के बारे में आप सीना तान कर ठोक कर ये दावा करिए, जो बच्चा इस प्रोडक्ट को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, उसकी डॉक्टर से, दवाइयों से, हॉस्पिटल से, इंजेक्शन से, एक्सरे से वास्ता खत्म हो जाएगा। साथी, कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? लगना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं, आप भी करिए, क्योंकि हम ये दावा कर सकते हैं पहली बार। ये बहुत बड़े दावे। अब कौन परिवार, कौन माता ऐसा नहीं चाहती कि उसका बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहे, कभी डॉक्टर की शक्ल न देखे? अगर हमारी अप्रोच, हमारी पहुंच ठीक है तो हर परिवार को ये प्रोडक्ट चाहिए। हर माँ बाप को ये वो देख रहे हैं कि जो बीमारी हमने झेली है हमारे बच्चे ना झेले। चाहते हैं कि नहीं चाहते? yes. तो नेक्टर ऐसी अवस्था बना देता है। साथियों, मैं दावे से कहता हूं, मेरे परिवार में कोई भी बच्चा डॉक्टर विजिट नहीं करता। पैदा होते ही बहुत सारे हमारे नेटवर्क यहाँ पे, ये पहला ऐसा सप्लीमेंट है जिसको डायरेक्ट सेलिंग वालों ने, ट्रू ग्रोसरी के लीडर्स ने सबसे पहले अपने घर के बच्चों को दिया। ये पहला ऐसा सप्लीमेंट है। आज से पहले कितने सप्लीमेंट ऐसे थे जो अपने बच्चों को दिए थे आपने? क्या हम एलोवेरा बच्चों को दे देंगे? क्या हम अश्वगंधा बच्चों को दे देंगे? क्या हम तुलसी गिलोय के बच्चों को दे देंगे? नहीं दे।
आज सबसे ज्यादा रश अगर आप जाके देखो तो पेडियाट्रिशियंस के पास है, बच्चों के डॉक्टर के पास है। क्यों? क्योंकि बार बार बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था जो हम कर सकते हैं, हमारा दावा है, एविडेंस है, ठीक है, तो क्या हमारे लिए कोई मुश्किल है लोगों को ये बताना? और बच्चों के मामले में डोज क्या है? 5 बूंद 10 बूंद ज्यादा से ज्यादा, और 5 बूंद 10 बूंद रोज की क्या खर्चा है जी? 2 रुपए की एक बूंद पड़ती है इसमें। 5 बूंद कितने की हुई? 10 रुपए। 10 बूंद कितने? 20 रुपए। बच्चों के लिए 20 रुपए कौन मां नहीं चाहे? गरीब से गरीब मैंने देखा अपने जीवन में, जो घर में बेचारे पोछा लगाते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को नेक्टर दिया, क्योंकि वो लोग अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का खर्चा नहीं कर सकते, जिनको समझ नहीं आता। अब आप अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो बच्चों के मामले में दावा ठोक करके। दूसरी वो अवस्था जिसमें हमारे घर के नौजवान होते हैं, वो बेचारे अभी उनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वो कई तरह की दवाइयां खाते हैं। कोई कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है, कोई यूरिक एसिड की खा रहा है, कोई दर्दों की गोलियां खा रहा है, कोई पेट का कैप्सूल खा रहा है, बदहजमी हो रही है, किसी को शुगर होने का डर है, वो करेला जामुन पी रहा है। ऐसे लोगों को जब हम ट्रू नेक्टर देंगे तो वो अपनी बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, हमेशा के लिए तंदुरुस्त बनेंगे। ये भी छोटी बात है। और लास्ट में तीसरी वो अवस्था होती है जिसमें हम डैमेज किए बैठे हैं। किसी को लकवा हो रखा है, किसी का हार्ट डैमेज हो चुका है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, स्टेंट पड़ चुके हैं, किसी का किडनी फेलियर हो चुका है, किसी का ब्रेन, किसी का दूसरा डायबिटिक पुरानी हो चुकी है, खांसता काटने की नौबत आ चुकी है। वहां पर इस प्रोडक्ट को देने से दवाइयों के साइड इफेक्ट खत्म होंगे, बीमारी अगले पड़ाव तक नहीं जाएगी, और वो आदमी अपनी दवाइयां खाते खाते उसका भी डॉक्टर विजिट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पता है जो दवाई उन्हें खानी वो तो खाते रहने साथ। तो तीनों अवस्थाओं में हर परिवार को नेक्टर की, फ्रूटा की जरूरत है। तो नेक्टर की बात तो हो गई, फ्रूटा की बात। ये भी कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, इसको छोटा मत समझो। हमारा नेक्टर जो इतना बढ़िया काम करता है, कितने बड़े बड़े काम मैंने गिनाए अभी आपको, ठीक है, उसका आप एविडेंस भी मांग सकते हो, सबूत भी मांग सकते हो। वो अपना काम उसका डिले हो जाएगा या लेट हो सकता है अगर हम फ्रूटा साथ में नहीं देते तो। वजह आप सबको पता है कि हम सब लोग अपने गलत खान पान की वजह से अपना अपना पेट खराब किए बैठे हैं। हमें पता नहीं है हमें खाना क्या है, कैसे खाना है। सबसे खतरनाक काम हमारे साथ हुआ है जो ऑयल इंडस्ट्री ने किया है। रिफाइंड ऑयल, डालडा घी, ठीक है, खुले तेल, और खुले तेल में हमारी बदकिस्मती देखिए, जिस देश की सरकार ने ही वेजिटेबल ऑयल मिक्स करने की 20% तक मिक्स करने की इजाजत दे रखी थी। और वेजिटेबल ऑयल किसको बोलते हैं? पाम ऑयल। पाम ऑयल वो ऑयल है जिससे कभी हमारे बुजुर्गों ने साबुन बनाना सीखा। क्यों साबुन बनाया था? क्योंकि उसकी चिकनाहट और उसकी स्मेल हमारा शरीर अलाउ नहीं करता था कि ये अंदर जाए, क्योंकि ये अगर अंदर चला गया तो ये अंदर डैमेज क्रिएट करेगा। अब किसी को वही साबुन बनाने वाला तेल खिला दिया जाए तो उसका साथ क्या असर होगा? कैसे खिलाया जाता है? डबल रिफाइंड, इसको कहते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड वर्ड कहां से आया? पाम ऑयल को, जिसको वेजिटेबल ऑयल बोला जाता है, उसको रिफाइन कर दिया। कैसे? उसके अंदर जो चिकनाहट थी, जो हमारे, जिसको हमारा टेस्ट, उसका हमारी जुबान उसको अंदर नहीं जाने देती थी, हमारी जुबान को धोखा देने का रिफाइन प्रोसेस, चिकनाहट को साड़ दिया। और दूसरी वजह थी उसका स्मेल, उसको भी साड़ दिया। चिकनाहट को साड़ने के लिए, स्मेल को साड़ने के लिए जो केमिकल यूज किए गए, वो केमिकल तेल के साथ हमारे भोजन का हिस्सा, वही हमारे पेट के अंदर जाके गंदगी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेजाब बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ तेजाब जो है वो न्यूट्रिशन जला रहा है, जली हुई न्यूट्रिशन जो है वो हमारे अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही है, और सबसे ज्यादा मार पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस को। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन का फैक्टर होता है वो प्रोटीन होता है। शरीर की कोई भी क्रिया सेलुलर लेवल पे या इंट्रा सेलुलर लेवल पे प्रोटीन की सहायता से बिना नहीं चल सकती। हमारे नेक्टर को भी
इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स का आपस में जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, तालमेल है, वो बनाने के लिए माइक्रो प्रोटीन चाहिए। तो साथियों, माइक्रो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी वो एसिड ने और हमारे गलत खान पान ने बिगाड़ी हुई है। तो वो जो नेक्टर जो है वो हमारे जो तीनों सेनाओं के कंपोनेंट्स हैं सेना के, जिनकी गिनती भी बढ़ानी है, ताकत भी बढ़ानी है और इंटेलिजेंस भी बढ़ानी है, ये काम नेक्टर कर देता है। चौथा काम उनका आपस में तालमेल, सिग्नल एक दूसरे के पकड़ सके, वो बढ़ाने के लिए जो माइक्रो प्रोटीन चाहिए, वो माइक्रो प्रोटीन ये ट्रू फ्रूटा देता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि आपने इम्यूनिटी के सैनिकों की ताकत भी बढ़ा दी, इंटेलिजेंस भी बढ़ा दी, ठीक है, और उनकी गिनती भी बढ़ा दी, लेकिन उनकी आपस में तालमेल नहीं है, तो क्या वो पूरा काम कर पाएंगे? इसलिए नेक्टर भी अधूरा है अगर हम साथ में फ्रूटा नहीं देते। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें फ्रूटा साथ में नहीं देना, वो है किडनी फेलियर हो चुका है, तो वहां पर हमने ये साथ में नहीं देना। बाकी सब जगह पे हम नेक्टर और फ्रूटा को साथ। और एक कंडीशन बच्चों में भी ऐसी होती है जिसमें बच्चों का भी प्रोटीन सिंथेसिस बेड़ा नहीं होता, एसिड ज्यादा नहीं बना होता, बच्चों में भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि फ्रूटा के बिना चल सकता है। लेकिन बाकी सब कंडीशंस में आपको फ्रूटा और नेक्टर इकट्ठे 20-20 ड्रॉप्स दिन में एक बार उनके लिए जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, और 20-20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार जो किसी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं। तो साथियों, ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने मेरा जीवन बदला है और इसको इस्तेमाल करने का, इसकी बात करने का पीछे पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी आपके साथ हमने शेयर किया है, और इम्यून सिस्टम ही इस काबिल है कि वो बीमारी की वजह भी काम करे, कोई दवाई काम नहीं करती। तो नेक्टर फ्रूटा देकर हम अपने पेशेंट्स की, जो हमारे साथी हैं, जो कि तीनों सवालों के मन में है, वजह क्या है, वजह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ और ये ठीक होगा कैसे, ये सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। और हमने कोशिश किया है कि अलग अलग बीमारियों की एंगल से हम ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, लोगों को तंदुरुस्ती दे सकते हैं, खुशहाली दे सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, और देवी देवताओं जैसा रूहानियत भरा जीवन दे सकते हैं जैसा हमने खुद लिया है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे लोगों के सामने अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, ये बिल्कुल सच्चा सुथरा एक्सपीरियंस है। आप इसका एविडेंस हमसे मांगो, इसका जो मैंने आज बोला है आपके साथ, इसका सबूत मांगो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी एक कह लो कि एक सपोर्ट आप सब लोगों को दी जा रही है। वो सपोर्ट ये है कि आप अपने जो अपलाइन टॉप लीडर हैं उनके जरिए कभी भी हमारे साथ संपर्क करके किसी भी सवाल का, किसी भी बीमारी के ऊपर, वो जो 3 सवाल मैंने पूछे थे, वजह क्या, अब तक ठीक क्यों नहीं हुई, ठीक होगी कैसे, नेक्टर और फ्रूटा का क्या रोल है, हर पेशेंट को इन तीनों सवालों का जवाब दे सकते हो। हमारी सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगी। आप